गाइस, गुड मॉर्निंग। तो देख सकते हैं, क्या ही बताएं, कल रात से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे यहाँ, मत पूछिए। अभी मैं भीग गई और हमारे यहाँ इस समय बज रहे हैं 7 भी नहीं बजे हैं। और सुबह उठी थी मैं, और कल से कंटिन्यू बारिश हो रही है, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मेरे जो प्लांट थे अंदर रखे हुए थे, तो मैंने इसको बाहर निकाला। मैंने सोचा हल्की झीसी हो रही है तो बाहर निकाल दूँ, मगर देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे। देखिए, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको। कैमरा करके दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितनी बारिश हुई है। और ये क्या बोले, मिस्त्री को क्या बोला जाए। देख सकते हैं 3-4 दिन से काम छोड़ के गए हैं। बालू यहाँ पे पड़ा है, वहाँ पे पड़ा है, वहाँ पे पड़ा है। इसी बालू की वजह से घर गंदा होता है, पूरा बालू बालू अंदर होता है और यहाँ पे पानी जम जाता है। वो वाला छत तोड़ के चले गए हैं, देख सकते हैं। दिखाती हूँ, बारिश हो रही है पर दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये छत, देख सकते हैं यहाँ पानी भरा, ये तोड़ के चले गए हैं। उधर भी सही से छत नहीं बनाए, आधा अधूरा काम छोड़ के गए हैं और चारों तरफ गंदगी मचा के चले गए। इतनी बारिश हो रही है कि लगता है बारिश बंद नहीं होगी। कल से बारिश सुबह से जो शुरू हुई है, सुबह शुरू हुई थी, हल्की हल्की हो रही थी, फिर तेज़ होने लगी। इतनी बारिश हो रही, लग रहा बंद नहीं होगी। 2-3 दिन तक इस तरह की बारिश हो रही है। और मैं गई भीग, अभी मैं गई वीडियो बनाने, से भीग गई हूँ उतनी देर में। कैमरे पे भी मेरे पानी पड़ गया। चलती हूँ, अब चाय वाय पीने की आदत है तो जा रही हूँ। चाय मैंने बना ली थी, चली गई थी मैं फ्रेश होने के लिए। अब चलते हैं, चाय को गर्म करते हैं। आदत है, बिना चाय पिए तो कुछ शुरुआत ही नहीं है दिन की। तो मेरी चाय बन गई है, खौल रही है। आइए, जिसको भी चाय पीना है मिलके पियेंगे, जितनी भी चाय है। और मैं बाहर चलती हूँ, एक जगह दिखाती हूँ जहाँ पे हमारा घर बहुत जर्जर हो चुका है। डर लगता रहता है बारिश वारिश होती तो। एक तो मोबाइल लेके जाती हूँ तो बड़ा डर लगता है। देख सकते हैं ये दीवार, देख सकते हैं बालकनी की दीवार है, टूटी हुई है। और ये दिखाते हैं आपको, इधर जाते हुए भी डर लग रहा है। देख सकते हैं कि क्रैक हो गया है पूरा। इधर जाएंगे तो पता चलेगा। मेरी तबीयत कल हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। जैसे मैं क्लिनिक से आई लौट के, बस मेरे को लग रहा था मेरे सर में सनसनाहट सी हो रही थी और मुझे बहुत चक्कर से आ रहे थे। यानी ऑक्सीजन मेरे सर में नहीं पहुंच रही थी, तो इस वजह से लग रहा था। और मेरे को जमाइयाँ बहुत आ रही थी और सर में सनसनाहट हो रही थी। इसकी वजह से मुझे तो पता चल गया, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से हूँ, मुझे पता है कि ऑक्सीजन मेरे सर तक नहीं पहुँच रही, इसलिए ये कंडीशन। और ऐसे सर तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती तो हाथ पैर लूज हो जाता है, इसमें इंसान गिर जाता है। तो ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही थी, मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मेरा सर भारी हो गया था। कुछ आवाज़ भी कुछ सुनाई नहीं दे रही थी मोबाइल की, और बहुत ज़्यादा सनसनाहट थी मेरे सर में। और मैं आई क्लिनिक से, मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, मैं आके चुपचाप से सो गई। हालांकि मुझे डिनर भी बनाना था रात का, तो थोड़ी देर रिलैक्स रही। फिर कॉफ़ी वॉफ़ी बनवा के पिया मैंने थोड़ी देर, उसके बाद थोड़ा सा आराम मिला। थोड़ा सा आराम मिलने के बाद, आप तो जानते ही हैं, और औरतें काम से बच नहीं सकती, चाहे वर्किंग वूमेन हो चाहे हाउस वूमेन हो, उनको करना ही पड़ता है। और दूसरी बात, मुझे डिनर बनाना था, तो होता है ना कि चिंता और टेंशन, अगर नहीं बनाएंगे तो क्या खाएंगे सब लोग। तो फिर मैं 10 मिनट रेस्ट करके उठ गई। उठने के बाद से मैंने डिनर बनाया, मगर जब मैं डिनर बना रही थी, मैं खड़ी थी, तब भी मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मेरा सर बस लग रहा था कि घूम रहा है, मेरी आंखें बंद हो रही हैं उस कंडीशन में। फिर भी बहुत हिम्मत करके मैंने स्ट्रॉन्ग बन करके सब कुछ किया। और अभी सुबह उठी हूँ तो बहुत मन, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस लग रही है। इसलिए लग रही है कि आज तो धूप नहीं निकली और मौसम भी अच्छा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है और ऑक्सीजन ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो सुबह की जानते हैं हवा जो होती है, तो देख सकते हैं कितनी हरियाली है और हवा कितनी चल रही है, कितनी अच्छी हवा चल रही है। इसीलिए मैंने कहा कि प्लांट, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि घर में रखा हुआ था, मैंने इसीलिए बाहर निकाल दिया कि आज थोड़े से मुरझाए मुरझाए से पेड़ पौधे दिख रहे थे, अब बाहर निकाल दिया।
थोड़ी हवा लगी, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत उनको भी होती है, क्योंकि खुद ऑक्सीजन प्रदान करता है जो पेड़ पौधा, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसी से हरे भरे रहते हैं। तो इसी वजह से मैंने प्लांट बाहर निकाल दिया। और दूसरी बात, अगर आपको प्रॉब्लम है, आप लोग के लिए है, और किसी को सांस फूल रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में उठिए, जो ताज़ी हवा होती है सुबह की पहले, जब धूप नहीं निकलती, उस कंडीशन में किसी का भी हार्ट कमज़ोर है तो सबसे पहले सांस लीजिए छोड़िए, सांस लीजिए छोड़िए। और ये जो हवा है, प्राकृतिक हवा जो आपके अंदर जाएगी, तो आपके हार्ट को पंप, मतलब सही से पंप कर पाएगा आपका हार्ट, और ऑक्सीजन सही से ले पाएगा। तो आपको सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है, वो हार्ट आपका मजबूत होगा इससे। हालांकि बहुत लोग जानते हैं, इस चीज़ को करते नहीं। अब जैसे ही मैं ही जानती हूँ, मैं तो इस लाइन से हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। तो मुझे मॉर्निंग में क्या होता है, मैं जैसे ही सुबह उठ जाती हूँ, 5:30-6 बजे जब भी उठती हूँ, तो मैं सिर्फ काम में लग जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं रहता कि मैं ऑक्सीजन लूँ, टहलूँ, कर नहीं पाती, क्या करूँ, क्योंकि सुबह बेटी को जाना रहता है 7:30 बजे का, 7:15 बजे, 7:30 बजे निकालना रहता है घर से, स्कूल रहता है, उसका लंच बनाना, उसको तैयार करना, उसके कपड़े प्रेस करना, और किसी तरह उसको तैयार करके फिर उसको लेके जाना। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम मैं कर सकती हूँ। जब तक मैं छोड़ के आती हूँ तब तक धूप निकल चुकी होती है, फिर आने के बाद से घर का काम देखना रहता है, इस वजह से नहीं कर पाती हूँ। मेरी बच्ची की हो गई है तबीयत ख़राब, कल से देख सकते हैं इसकी तबीयत ख़राब है, सर्दी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा उसको हुआ है। अब ये स्कूल क्या जाएंगी, स्कूल नहीं जाएंगी, फीवर भी आ रहा है इनको बहुत ज़्यादा। अभी इनको दवा पिलाएंगे, ठीक है, तो ना दवा पिलाएंगे। हवा हवा में इधर उधर मत घूमिएगा, ठीक है। सांस नहीं ले पा रही, रात में ना, वो क्या कहते हैं, नाजल ड्राप नहीं था, इसको हमने सरसों का तेल नाक में इसको डाला, इसके नाक मतलब बंद हो गई थी, तो परेशान थी, बहुत उलझन कर रही थी ये। सीजन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इस वजह से बच्चों को ध्यान रखिए, तबीयत बिगड़ रही है। और ये बिना टाइम के टाइम इन्होंने नहा लिया, तभी इनकी तबीयत बिगड़ी है। स्कूल से आने के बाद 2 बजे करीब में इन्होंने नहा लिया। तो ये सुनती भी तो नहीं है कोई चीज़, सुनना चाहिए ना आपको मम्मी की बात। आखिर में देखो, मम्मी सही के लिए मना करती है ना, तबीयत आपकी बिगड़ गई ना, बिगड़ गई ना, तो अभी भी इनको फीवर है, आराम करिएगा, रेस्ट करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पे रखते हैं, ब्लॉग लंबी हो गई है, फुल ब्लॉग जांच